26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में मौसमी चटर्जी जी का जन्म हुआ था। इनका असली नाम इंदिरा है। जब वो पहली फिल्म में काम कर रही थी तब उनकी बड़ी बहन ने उन्हें मौसमी नाम दिया था। मौसमी जी की पहली फिल्म 1967 में आई बंगला भाषी फिल्म बालिका वधू थी। आखिर कैसे हुई मौसमी चटर्जी जी की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री, आइए आपको बताती हूँ। मौसमी चटर्जी के दादा ब्रिटिश काल में जज थे और इनके पिता भी सेना में नौकरी किया करते थे। बाद में वो रेलवे में आ गए। डायरेक्टर तरुण मजूमदार का घर और स्टूडियो मौसमी चटर्जी के स्कूल के पास ही था। वो मौसमी को जानते थे। एक दफ़ा उन्होंने मौसमी जी को एक फ़िल्म ऑफ़र की। ये बात जब मौसमी जी के पिताजी को मालूम हुई तो उन्होंने साफ कह दिया कि मौसमी फिल्मों में काम नहीं करेगी। लेकिन फिर तरुण मजूमदार की पत्नी और एक्ट्रेस संध्या राय ने मौसमी जी के पिता से बात की और उन्हें मौसमी जी को फिल्मों में काम करने की छूट देने के लिए मना लिया। संध्या राय ने मौसमी के पिता को 2000 रुपये एडवांस देने की पेशकश की, लेकिन मौसमी जी के पिता ने वो रुपए लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये रुपए तुम ही रखो, तुम्हें उसके नखरे भी उठाने पड़ेंगे, तब ये रुपए तुम्हारे काम आएंगे। मौसमी जी के पिता ने संध्या राय से जो कहा था वो सच साबित हुआ। मौसमी जी ने शूटिंग के वक्त इतने नखरे किए कि एक वक्त वो आया जब तरुण मजूमदार ने चिढ़कर बोला, मैं इस फिल्म को नहीं बनाऊंगा। अब तक जो भी शूटिंग मैंने की है मैं उसकी रील्स को जला दूंगा। हालांकि उनकी पत्नी संध्या राय ने किसी तरह उनको संभाला। संध्या राय ने ही मौसमी जी को भी कंट्रोल किया। मौसमी बहुत ही छोटी थी जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म में काम किया था। वो महज 5वीं क्लास में थी, इसलिए उनको बड़ी दिखने के लिए उनका काफ़ी मेकअप करना पड़ता था और उन्हें बड़ी लड़कियों जैसे कपड़े पहनाए जाते थे। मौसमी जी को इन सब से बड़ी चिढ़ होती थी। ऐसे 2 बार हुआ जब मौसमी चटर्जी मेकअप रूम से चुपके से भाग गई थी। तो इस तरह मौसमी चटर्जी ने अपनी पहली फिल्म साइन की। वो थी बंगाली फिल्म बालिका वधू 1967 में और मौसमी के हीरो थे पार्थ मुखर्जी। मौसमी चटर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर संध्या राय ना होती तो शायद बालिका वधू कभी नहीं बनती और फिल्म इंडस्ट्री को चुलबुली और खूबसूरत हीरोइन ना मिलती। मौसमी चटर्जी की शादी हेमंत कुमार जी के बेटे जयंत मुखर्जी से हुई थी। उनकी शादी का भी एक किस्सा है, चलिए आपको बताती हूँ। हेमंत कुमार जी बालिका वधू के संगीतकार थे। बालिका वधू की शूटिंग के दौरान ही मौसमी चटर्जी की पहली मुलाकात हुई थी हेमंत कुमार से। उस वक्त मौसमी चटर्जी नहीं जानती थी कि हेमंत कुमार भविष्य में उनके ससुर हो जाएंगे। मौसमी चटर्जी को छोटी सी उम्र में ही बहुत ख्याति मिल गई थी। मौसमी इतनी मशहूर हो गई थी कि लोग उन्हें देखकर भीड़ लगा लेते थे। आइए आपको बताती हूँ कि क्यों और कैसे बहुत ही कम उम्र में मौसमी चटर्जी की शादी हो गई थी। संगीतकार हेमंत कुमार ने एक दिन मौसमी जी के पिता से कहा, मैं मौसमी को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता हूँ। मुंबई में हम बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। अब कलकत्ता में अगर मौसमी किसी दुर्गा पूजा में जाएगी तो वहाँ लोग इसे पहचान लेंगे, लेकिन मुंबई में इसे अभी तक कोई नहीं जानता। मौसमी के पिता इस बात पर राज़ी हो गए, लेकिन एक बंगाली मैगज़ीन ने इस दौरान एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसमें दावा किया गया कि मौसमी चटर्जी को हेमंत कुमार के घर अक्सर देखा जाता है। मौसमी की शादी हेमंत कुमार के बेटे जयंत से हो सकती है। उस मैगज़ीन का छपा वो आर्टिकल मौसमी जी के पिता की एक आंटी उन तक भी पहुंचा और वो ये आर्टिकल पढ़कर आग बबूला हो गईं और उनकी नाराज़गी उस वक्त और बढ़ गई जब उन्हें ये पता चला कि मौसमी के पिता मौसमी को हेमंत कुमार के साथ मुंबई भेज रहे हैं। उन्होंने मौसमी के पिता को खूब डांट लगाई और कहा कि तुम अपनी बेटी को कैसे मुंबई भेज सकते हो, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये बात जब हेमंत कुमार को पता चली तो उनसे नहीं रहा गया। वो मौसमी के घर आए और उन्होंने कहा, इंदु यानी कि मौसमी मेरी बहू बनेगी। अब ये बातें सच ही हो जाने दीजिए। मौसमी जी के पिता को भी कोई एतराज़ नहीं था। तो मुंबई आने से पहले ही मौसमी चटर्जी को जयंत मुखर्जी के साथ ब्याह दिया गया।
तो इस तरह हेमंत कुमार की बहू बनकर मौसमी चटर्जी पहली दफ़ा मुंबई आई थीं और कोलकाता से मौसमी अपने साथ अपना कुत्ता, अपनी गुड़िया और एक बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ लाई थी। इनकी वो बेस्ट फ्रेंड लगभग 1 साल तक मुंबई में इनके साथ रही थी। हेमंत कुमार जी ने शादी के बाद मौसमी जी से पूछा था कि क्या तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो, लेकिन मौसमी जी ने मना कर दिया क्योंकि पढ़ाई में उनका खास मन नहीं लगता था। मौसमी चटर्जी की पहली हिंदी फिल्म थी अनुराग, जो साल 1972 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म शक्ति सामंत की थी। ये फिल्म मौसमी ने तब साइन की थी जब उन्होंने जयंत मुखर्जी से सगाई की थी। शक्ति सामंत को ये नहीं पता था कि मौसमी इतनी जल्दी शादी कर लेंगी। मौसमी ने जब अनुराग की शूटिंग शुरू की थी, उसके कुछ दिन बाद शक्ति सामंत को पता चला कि मौसमी ने तो शादी कर ली है। वो इस बात से बड़ा नाराज़ हुए क्योंकि उन्हें लगता था कि एक शादीशुदा एक्ट्रेस सही से फिल्मों में काम नहीं कर सकेगी। उनका ये भी मानना था कि शादीशुदा एक्ट्रेस हीरोइन के किरदारों में सफल नहीं हो पाती हैं। लेकिन शक्ति सामंत का ऐसा सोचना एकदम गलत साबित हुआ। अनुराग रिलीज़ हुई और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। विनोद मेहरा हिंदी फिल्मों में मौसमी चटर्जी के पहले हीरो थे। सो फ्रेंड्स, मौसमी चटर्जी के बारे में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी रोचक कहानियाँ हैं जो किसी एक वीडियो में आपके साथ साझा नहीं कर सकती हूँ। फिर किसी वीडियो में आपके साथ मौसमी जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें और शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए और मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए।